So let us continue with our series on problems on capacitance. So let us begin with the first question. A parallel plate capacitor with air between the plates has a capacitance of 8 picofarad. और यहाँ पर हमें 1 picofarad की वैल्यू दे रखी है as 10 to the power minus 12 farad. What will be the capacitance if the distance between the plates is reduced by half and space between them is filled with a substance of dielectric constant 6. सो एज पर द क्वेश्चन हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और प्लेट्स के बीच का जो गैप है वो एयर से फिल्ड है. करेक्ट. लेट द इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स बी डी. ओके. अब क्वेश्चन के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, हमारे प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस को रिड्यूस कर रहे हैं. लेट द डिस्टेंस बी रिड्यूस बाय डी बाई 2. और जो ये एयर का जो गैप है उसे हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से फिल कर रहे हैं. तो इस तरह से हमारा न्यू कैपेसिटेंस सी डैश क्या होगा ये हमें डिटरमाइन करना है. सो बच्चों, एज पर द क्वेश्चन हमें इनिशियल कैपेसिटेंस ऑफ एयरफील्ड कैपेसिटर दे रखा है एज 8 पिकोफैराड, जिसके लिए हम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिख सकते हैं एज एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. अब क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट के हिसाब से हम अब एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब यूज़ कर रहे हैं, तो एप्सिलॉन नॉट के साथ आप देख सकते हो के का भी टर्म आ जाएगा और डिस्टेंस हम हाफ कर दे रहे हैं तो डी की जगह हो जाएगा डी बाई 2. इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा के की तो वैल्यू यहाँ पर 6 है. ओके. डी बाई 2 का जो 2 है वो 6 के मल्टीप्लिकेशन में आ गया है इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. सो आप देख सकते हो कि एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की वैल्यू है 8 पिकोफैराड, तो आप ये एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की जगह आप ये वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं. सो 6 इंटू 2 तो हो गया 12 एंड 12 इंटू 8 हो गया 96 पिकोफैराड. दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. लेट अस गो फॉर द सेकेंड क्वेश्चन. फिगर शोज टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स C1 एंड C2 ईच ऑफ 1 microfarad capacitance connected to a battery of 6 volt. Initially the switch is closed. After some time switch is left open and dielectric slab of constant K equal to 3 are inserted to fill completely the space between the plates of the two capacitor. How will the charge and potential difference between the plates of the capacitor be affected after the slabs are inserted? अब अगर आप देखोगे एज पर द क्वेश्चन हमारे पास दो कैपेसिटर्स है, दोनों की वैल्यू कितनी है 1 माइक्रोफैराड. ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल कनेक्शन में कनेक्टेड है टू अ बैटरी ऑफ वोल्टेज 6 वोल्ट. हालांकि इन दो कैपेसिटर्स के बीच में एक स्विच है जो कि इनिशियली जो है वो क्लोज्ड रहता है. ओके. सो अगर हमारा स्विच इनिशियली क्लोज रहेगा तो ये हमारा C1 वाला कैपेसिटर और C2 वाला कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा ड्यू टू द बैटरी, और दोनों के अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा 6 वोल्ट हो जाएगा. ओके. अब एज पर द क्वेश्चन हम इस स्विच को क्या कर दे रहे हैं, ओपन कर दे रहे हैं. ओपन करने के बाद हम हमारे पहले कैपेसिटर में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर रहे हैं, दूसरे में भी इंसर्ट कर रहे हैं. ओके. अब पूछा जा रहा है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने से दोनों कैपेसिटर के चार्ज स्टोरेज और दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है उस पर कितना इफेक्ट पड़ने वाला है. तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है बच्चों कि जब आप स्विच ओपन कर रहे हो तो दोनों कैपेसिटर के लिए सिचुएशन अलग अलग हो जाएगी. जैसे ही आपका जो ये स्विच है ये ओपन हो जाएगा तो हमारा C1 वाला जो कैपेसिटर है वो बैटरी से फिर भी कनेक्टेड रहेगा. ओके. C1 का कनेक्शन बैटरी से नहीं टूट रहा है, बट स्विच ओपन करने की वजह से C2 का जो कनेक्शन है वो बैटरी से टूट चुका है. ओके. सो दोनों के लिए कंडीशंस यहाँ पर अलग है, तो अलग अलग कंडीशंस में आप दोनों कैपेसिटर्स में डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर रहे हो. C1 में जब आप स्लैब डाल रहे हो तो वो बैटरी से कनेक्टेड रह रहा है, और C2 में जब आप स्लैब डाल रहे हो तो बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, वो डिसकनेक्टेड हो चुका है. ओके. सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो आप देख सकते हो कि इनिशियल केस के हिसाब से जब स्विच क्लोज था तब जब आपका स्विच यहाँ पर क्लोज रहेगा तो दोनों कैपेसिटर्स में जो चार्ज स्टोर होगा वो हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग Q इज इक्वल टू CV. यहाँ पर हमें एक करेक्शन करना है बच्चों कि इस डायग्राम में भी मैंने एक एरर किया है. क्वेश्चन में आपको एक करेक्शन करना पड़ेगा कि कैपेसिटेंस की वैल्यू 1 माइक्रोफैराड नहीं है, कैपेसिटेंस की वैल्यू है 2 माइक्रोफैराड. ओके. ये करेक्शन आप कर लेना. दूसरी चीज़, इस डायग्राम में भी आप 1 की जगह दोनों कैपेसिटर्स की वैल्यू क्या इस्तेमाल करेंगे
2 माइक्रोफैराड इस्तेमाल करेंगे। ओके, सो दिस द टाइपिंग एरर। सो ये करेक्शन कर लीजिएगा, कैपेसिटर्स की वैल्यू है 2 माइक्रोफैराड। सो अब आप देख सकते हैं कि दोनों कैपेसिटर्स में आप चार्ज स्टोर कर सकते हो यूजिंग द फॉर्मूला Q इज इक्वल टू CV। तो C की वैल्यू है यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 माइक्रोफैराड। वोल्टेज आप देख सकते हो, यहाँ पर हम वोल्टेज की वैल्यू भी 5 वोल्ट यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर एक और टाइपिंग एरर है, 6 वोल्ट की जगह आप बैटरी का वोल्टेज ले लीजिए 5 वोल्ट। यहाँ पर भी आप करेक्शन कर लेना, बैटरी का वोल्टेज आप लेंगे 5 वोल्ट। ओके, सो यहाँ पर 5 वोल्ट इंसर्ट करके आपको चार्ज स्टोरेज मिल जाएगा 10 माइक्रोकूलम। ओके, और क्योंकि ये दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड है बैटरी के साथ, तो दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज भी कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट रहेगा इनिशियली। ओके, ये इनिशियल केस के लिए निकाल रहे हैं हम। ओके, जब स्विच हमारा क्लोज था तो इनिशियल केस में दोनों कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर होगा वो 10 माइक्रोकूलम का होगा, और जो दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होगा वो बैटरी का ही वोल्टेज होगा, जो कि होगा 5 वोल्ट। वाई? बिकॉज दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड है। ओके, अब सेकंड केस में हम क्या कर रहे हैं, स्विच को ओपन कर रहे हैं और डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा बच्चों, लेट अस सी। जैसा मैंने कहा, कुछ करेक्शन आपको करना होगा। यहाँ पर हमारा जो बैटरी का जो वोल्टेज है वो है 5 वोल्ट, और जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो कितनी है, 2 माइक्रोफैराड। ओके, ये आपको एक करेक्शन आपको नोट करके रखना होगा। अब क्योंकि हमारा C1 वाला कैपेसिटर स्विच ओपन करने के बावजूद भी बैटरी से कनेक्टेड है, तो C1 में अब देखिए बच्चों, क्योंकि ये बैटरी से कनेक्टेड है और आप इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर रहे हो, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने से जो आपका C1 का कैपेसिटर होगा उसका कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ओके, डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगाने की वजह से। तो कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज होने के कारण हमारा जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जो हम इंसर्ट कर रहे हैं उसके कांस्टेंट की वैल्यू है K इज इक्वल टू 5। ओके, सो आप देख सकते हैं हमारा जो न्यू कैपेसिटेंस C1 का हो जाएगा वो हो जाएगा 10 माइक्रोफैराड। करेक्ट। सो हमने हमारा कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर लिया। अब चार्ज स्टोरेज कैसे कैलकुलेट करोगे, आप फॉर्मूला यूज़ करोगे Q इज इक्वल टू CV। सो क्योंकि आपका नया कैपेसिटेंस बढ़ चुका है तो अब ये C की वैल्यू इंसर्ट करोगे 10 माइक्रोफैराड। वोल्टेज, अब आप देखिए ये जो हमारा C1 वाला कैपेसिटर है वो बैटरी से कनेक्टेड है, तो जो वोल्टेज इसको मिल रहा है वो कॉन्स्टेंटली कितना वोल्ट मिल रहा है, 5 वोल्ट मिल रहा है। तो आपने CV में 5 वोल्ट इंसर्ट कर दिया और आपको चार्ज स्टोरेज मिल गया 50 माइक्रोकूलम। सो ऑब्वियसली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्योंकि हमारा C1 बैटरी से कनेक्टेड है, ओके, ये हमारा जो C1 है ये बैटरी से कनेक्टेड है, तो स्लैब डालने की वजह से, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने की वजह से इसका कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, और क्योंकि ये बैटरी से कनेक्टेड है तो कैपेसिटेंस बढ़ने की वजह से बैटरी से और चार्ज सप्लाई करेगा। ओके, और चार्ज सप्लाई करने की वजह से जो चार्ज स्टोरेज होगा कैपेसिटर का वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, अब अगर हम C2 की बात करें तो आप देख सकते हो स्विच ओपन है, C2 सेल से डिस्कनेक्टेड है। तो क्योंकि C2 सेल से डिस्कनेक्टेड ही है तो आप जैसे ही C2 के लिए आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करोगे तो C2 का भी कैपेसिटेंस बढ़ तो जाएगा, लेकिन इसका चार्ज स्टोरेज नहीं बढ़ पाएगा। कैपेसिटेंस बढ़ने का मतलब होता है चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ना, बट क्योंकि हमारा C2 डिस्कनेक्टेड है सेल से तो सेल इसे चार्ज सप्लाई नहीं कर पाएगा। तो जो चार्ज स्टोरेज रहेगा बच्चों C2 के लिए वो अनचेंज्ड रहेगा, वो 10 माइक्रोकूलम ही रहेगा, जो इनिशियली था वो भी फाइनली भी वही रहेगा। ओके, बिकॉज इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी, इसको चार्ज सप्लाई करने वाला कोई नहीं है। कैपेसिटेंस तो बढ़ गया बट चार्ज स्टोर नहीं हो पा रहा है ड्यू टू द डिस्कनेक्शन विद बैटरी। बट जैसा आप जानते हो बच्चों कि आपको जनरल फार्मूला पता है Q इज इक्वल टू CV, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस C2 के अक्रॉस रहेगा वो हो जाएगा V इज इक्वल टू Q बाई C। अब क्योंकि आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला है तो C2 का कैपेसिटेंस बढ़ चुका है, तो ऑब्वियसली जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो घट जाएगा, और वो कितने टाइम से घटेगा, वो घटेगा K टाइम से। ओके, तो हमने जो न्यू पोटेंशियल डिफरेंस जो हम C2 के अक्रॉस कैलकुलेट कर रहे हैं वो हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, वी आर डिवाइडिंग द इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस बाय K। तो आप देख सकते हो हमारा इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस था 5 वोल्ट डिवाइड बाय K, जो कि हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, तो जो वोल्टेज रहेगा हमारे C2 के अक्रॉस वो कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। ओके, एक करेक्शन और कर लेना बच्चों, इस क्वेश्चन में K की वैल्यू भी आप 5 मान लीजिए। ओके, तो यहाँ कुछ डिस्क्रिपेंसीज आ रही है वैल्यू में, बट आप इस क्वेश्चन के हिसाब से, जो क्वेश्चन में जो मैंने डेटा दिया है
इसको भी आप कंसिडर करके आप अपने लेवल पर इस प्रॉब्लम को फिर से रिसॉल्व कर सकते हो फॉर न्यू सेट ऑफ वैल्यूज़। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एज शोन इन सर्किट। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमें डायग्राम दिया है 10 ओम के रजिस्टर के पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा हुआ है 6 माइक्रोफैराड का, और इस कैपेसिटर के अक्रॉस हमें चार्ज पता करना है कि कितना स्टोर हो चुका है। सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो इन स्टेडी स्टेज कंडीशन नो करंट फ्लोज थ्रू द कैपेसिटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चों कि आप अगर इस सर्किट डायग्राम को देखेंगे तो जैसे ही आप ये सर्किट बनाएंगे तो ये सेल के थ्रू करंट पास होना शुरू होगा, ये रजिस्टर्स में से भी होकर कंडक्ट करेगा, और इनिशियली कुछ सेकंड्स के लिए कैपेसिटर से भी करंट पास होना स्टार्ट करेगा। अब कैपेसिटर के थ्रू करंट तब तक फ्लो होगा जब तक कैपेसिटर फुल्ली चार्ज्ड नहीं हो जाता। जैसे ही कैपेसिटर फुल्ली चार्ज्ड हो जाएगा, कैपेसिटर के थ्रू करंट पास होना बंद हो जाएगा। जैसे ही कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ FC, ओके। FC का मतलब फुल्ली चार्ज। जैसे ही कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, कैपेसिटर के ब्रांच के थ्रू करंट पास होना बंद हो जाएगा और करंट सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर के थ्रू फ्लो करने लग जाएगा, करेक्ट। तो आप देख सकते हो मैंने हाईलाइट किया, सिर्फ और सिर्फ इस लोअर ब्रांच ऑफ लूप में करंट कंडक्ट करेगा। अपर ब्रांच जहाँ पर कैपेसिटर, वहाँ करंट फ्लो ही नहीं करेगा, बिकॉज हमारा कैपेसिटर क्या हो चुका है, फुल्ली चार्ज। और कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज होने में समय कितना लगता है बच्चों? माइक्रो सेकेंड्स जितना टाइम लगता है। विद इन माइक्रो सेकेंड हमारा कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है जैसे आप उसे सेल या बैटरी से कनेक्ट करते हैं। और जैसे ही वो फुल्ली चार्ज होगा, अपने थ्रू करंट पास नहीं होने देगा और सारा का सारा करंट सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर के थ्रू कंडक्ट करेगा। तो आप देख सकते हो इस सर्किट में जो एक्टिव सर्किट है, जो एक्टिव पाथ है करंट का, वो सिर्फ थ्रू रजिस्टर्स है। देयर विल नो करंट बी पासिंग थ्रू द कैपेसिटर। तो आप कह सकते हो कि ये जो 10 ओम और 20 ओम का जो हमारा रजिस्टर है, ये दोनों सीरीज कनेक्शन में, ओके। सो सिंस नो करंट पास थ्रू द कैपेसिटर, द एंटायर करंट विल पास थ्रू द 2 रजिस्टर्स एज शोन इन फिगर। सो यू कैन से दैट जो 10 ओम में करंट फ्लो होगा वही 20 ओम में करंट फ्लो होगा। तो हम कह सकते हैं 10 ओम और 20 ओम कौन से कनेक्शन में है? सीरीज कनेक्शन में है बच्चों, ओके। सो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि क्योंकि कैपेसिटर स्टेडी हो चुका है, फुल्ली चार्ज हो चुका है, उसके थ्रू करंट फ्लो नहीं करेगा, तो एज सच कैपेसिटर अब इस सर्किट का पार्ट ही नहीं है एक तरह से, क्योंकि इससे करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है। सर्किट का पार्ट सिर्फ और सिर्फ 10 ओम और 20 ओम रजिस्टर है, जो कि सीरीज कनेक्शन में माने जा सकते हैं। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, और क्योंकि ये दोनों सीरीज कनेक्शन में है तो हमारा सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 30 ओम। इससे हम करंट कैलकुलेट कर सकते हैं V/R से। V है 2 वोल्ट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस है 30 ओम, तो करंट हो गया 1/15 एम्पियर। अब ये 1/15 एम्पियर का करंट 10 ओम से पास होगा, ओके, और 10 ओम के अक्रॉस अपना वोल्टेज बनाएगा। और वो वोल्टेज कितना होगा? सो वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम विल बी I इंटू R, 1/15 इंटू 10, तो वोल्टेज हो जाएगा 2/3 वोल्ट। सो 10 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना है? 2/3 वोल्ट। और क्योंकि कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड है तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस भी कितना वोल्टेज बन चुका है बच्चों? 2/3 वोल्ट का वोल्टेज बन चुका है। अब हमारे लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ईजी हो चुका है, क्योंकि हमें कैपेसिटर का चार्ज डिटरमाइन करना है। चार्ज का फॉर्मूला होता है Q = CV। हमने कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज निकाल लिया और कैपेसिटेंस तो हमें ऑलरेडी दिया है, तो हम चार्ज स्टोरेज निकाल सकते हैं। सो चार्ज स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर विल बी Q = CV। कैपेसिटेंस इज 6 माइक्रोफैराड और वोल्टेज है 2/3, तो आपको चार्ज स्टोर मिल रहा है 4 माइक्रो कूलम, ओके। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। In the next video lecture, we'll come up with more problems on capacitance. Till then, stay tuned for the next video lecture.